फरीदाबाद के दूल्हापुर गांव का, जहां पर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की टीम ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। एसडीएम मयंक भारद्वाज खुद मौके पर हालात पर नजर रखे हुए हैं। तो वही एक तस्वीर सामने आई जिसमें नायब तहसीलदार बच्चों को कंधों में उठाकर बाढ़ प्रभावित इलाके से बाहर निकालते दिखाई दिए हैं। बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गांव में हालात गंभीर हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार पीड़ितों की मदद में जुटा हुआ है। फरीदाबाद के चांदपुर से लगते बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पानी गांव और खेतों में भर चुका है, जिससे आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन ग्रामीण अब भी परेशान है। इलाके में कैसे हालात हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल राठी। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कहें इसका जायजा लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम जो है वो लगातार कई गांव का दौरा कर रही है और अब इस समय हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के गांव चांदपुर के अंदर। चांदपुर में आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। ये यमुना से लगता हुआ इलाका है और यमुना से यमुना यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है वो कह सकते हैं कि यमुना है। ये सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो यमुना है और ये चांदपुर गाँव का जो शमशान घाट है जो कि पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है और इसी तरीके के हालात फरीदाबाद समेत जो है वो कई गांव के अंदर जो है वो पनपे हुए हैं। फरीदाबाद के तलहटी से जितने भी लगते हुए गांव हैं वो जो है वो वहां पे आपको दिखाई देंगे। वाटर फ्लो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का वाटर फ्लो है। स्पीड जो है वो लगातार जिस तरीके से पानी की जो है वो यहाँ पे बनी हुई है, तो इससे आप साफ जाहिर है कि आने वाले समय में जो है वो कहीं ना कहीं चिंता का ये पूरा। और अब जिक्र करेंगे पटियाला के घनौर के सराला कलां का, जहां पर नहर में दरार पड़ी है। भाखड़ा करनाल नहर में 150 फुट बड़ी दरार पड़ चुकी है। दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। कल से लगातार गांव में घग्गर का पानी भर रहा था। अब नहर के 2 स्थानों पर बांध टूट चुका है। पूरी तरह से नहर ओवरफ्लो हो चुकी है। हरियाणा के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो पटियाला के घनौर के सराला कला में नहर में दरार आई है, बड़ी दरार पड़ी है, जिससे पानी अब बहने लगा है। ओवरफ्लो होने की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। पटियाला के घनौर के सराला कला के पास ये दरार जो है आई है नहर में। भाखड़ा करनाल नहर में करीब 150 फुट बड़ी जो है दरार आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चरणजीव कौशल हमारे साथ जुड़े हैं। जी चरणजीव, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? ये जो दरार आई है, पानी निकल रहा है, किस तरह के हालात पैदा हुए हैं? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਹੈਗਾ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਕੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਕਰਨਾਲ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਘਨੌਰ ਖੁਰਦ ਘਨੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਲਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾ ਹੈਗਾ, ਟਵਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਮਹਿਰੂ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਵੀ ਘਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਖਨੌਰੀ ਲੈਵਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 750 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਖੜਾ ਕਰਨਾਲ ਨਹਿਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਿਆ ਪਾੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਨੋਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ,
ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘੱਗਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ वो भी कितना कहते 150 फुट लंबा पड़ पिया। जी माहौल किवें देखते हो? नाम तमाम जानकारी के लिए चरणजीव कौशल। तो एक बड़ी दरार आई है जिसकी वजह से पानी जो है गांव में घुसना शुरू हो गया और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं दिल्ली में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाकों में सड़कें और गलियां जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। घुटनों तक पानी में लोग गुजरने को मजबूर है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। यमुना बाजार, फ्लाईओवर, अंडरपास पानी भरने से बंद हो गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की अपील की है और जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है वो पानी भी अब दिल्ली में पहुंचना शुरू हो गया है। दिल्ली में यमुना उफान पर है और यमुना का जलस्तर 207 के ऊपर ही बना हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय के पास की रोड पे, जहाँ पर आप देखेंगे कि पानी जो है अब यहाँ भी आने लगा है। ये अंडरपास है, ढलान है, जहाँ पर पानी आप देख रहे हैं कि पास ही में, क्योंकि यमुना है, ये इसके पीछे जो है पूरा यमुना फ्लड प्लेन का इलाका है, वहां से पानी रिसकर अब इस सड़क पर भरने लगा है। हालांकि पानी को पंप आउट करने के लिए यहां पर मशीनें भी लगाई गई हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा दें। पर यहां आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यमुना इस कदर उफान पर है कि यमुना फ्लड प्लेन से लगी जो बाढ़ इलाके हैं यमुना के, उनसे लगी सड़कों पर भी अब पानी भरने लगा है। ये तस्वीरें सचिवालय की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि सक्शन पाइप्स लगाए गए हैं पानी को निकालने के लिए, और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सैंड बैग्स यहां पर लगाए गए थे पानी को रोकने के लिए। देखें, निकासी के तमाम पॉइंट्स बने हुए हैं और उन निकासी के पॉइंट्स पर जहां आप देखेंगे सैंड बैग्स के पास से ही पानी जो है वो रिस कर बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और ये स्थिति फिलहाल यमुना फ्लड प्लेन जो इलाके हैं वहां पर बनी हुई है, उनसे जुड़ी सड़कों पर फिलहाल पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नसीब के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं अंबाला की टांगरी नदी में भी देर रात तूफान आया था, जिसके बाद लगभग 40,000 क्यूसेक पानी नदी में पहुंचा। जलस्तर 13 फीट के खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने नाव से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 9 कॉलोनी और घरों में नदी का पानी घुस गया था। अंबाला यमुनानगर रोड पर भी पानी भर गया था। हालांकि डीसी ने निरीक्षण किया है, पूरे इलाके का डीसी ने निरीक्षण किया आकर और हालातों का जायजा लिया और अब धीरे धीरे टांगरी नदी का जलस्तर जो है वो कम हो रहा है। लेकिन अगर बारिश होती है, लगातार बारिश होती है, तो जलस्तर बढ़ने का खतरा है और आसपास के जो इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इस समय हम खड़े हैं अंबाला यमुनानगर रोड पर टांगरी ब्रिज के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल इस टांगरी के अंदर लगभग 40,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आया था। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि वो देखिए सामने वो जो लेवल पानी का जो बना हुआ है वो कल 13 फुट से जो दिख रहा है उससे ऊपर चल रहा था, जो खतरे के निशान से काफी ज्यादा है। उसके बाद आज की हम बात करें तो लगभग 10 के करीब 11 से नीचे और लगभग 10.5 के करीब फुट ये पानी इस नदी में चल रहा है। अगर बरसात ना हुई और लगातार ये मौसम खुलता रहा तो शायद यहाँ का जल स्तर और भी घट सकता है।